नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नई दिल्ली में अब कड़ाके की ठंड का दौर जा चुका है। जिस तरह जनवरी के महीने में दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह धूप निकल रही थी, देखकर यही चर्चा शुरू हो गई। धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की मौज आ गई। दिल्ली में बीते 2 दिनों से तेज धूप हो रही है, जिससे लोगों को ठंड के गलन से बड़ी राहत मिली। वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान में कहीं कहीं कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि सूरज निकलने की वजह से ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही मौसम बिगड़ने वाला है, ठंड की वापसी हो सकती है। एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर का पारा ऊपर चढ़ा है। धूप तेज होने की वजह से मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। जिस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है उस वक्त ऐसा मौसम लोगों को लुभा रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जल्द ही मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। 22 जनवरी से कुछ जगहों पर बारिश के आसार है। इससे भी ठंड की वापसी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री से। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी मध्य पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार है, जिससे सर्दी का फिर दौर लौटेगा। गलन और ठंड लोगों को मुश्किलें बढ़ेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी मौसम साफ है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बरसात होने के बाद ठंड अभी लौटेगी। ऐसे में स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े अभी तापमान बढ़ने से थोड़ी राहत। राजस्थान का न्यूनतम तापमान बढ़ने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.2 डिग्री सेल्सियस, लूणकसर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू का 7.3 डिग्री सेल्सियस, संगरिया का 7.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी का 7.8 डिग्री सेल्सियस व बीकानेर का 8.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा और मंगलवार को अच्छी धूप खिली। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 22 जनवरी के बाद जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में सोनमर्ग में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पर्यटक रिसोर्ट गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत ऊंचाई वाले इलाकों में रात के दौरान ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि पूरी घाटी का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाकी ठंड से राहत मिली है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि श्रीनगर, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। एक दिन बाद छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बादल छाए रहने के कारण पूरी घाटी में रात के तापमान में वृद्धि हुई। भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में गुरुवार को आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश की भविष्यवाणी की। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी के अनुसार तिरुनेलवेली, तेनकासी, डिंडीगुल और कन्याकुमारी जिले में बारिश होने की संभावना है। निचले सौर मॉडल स्तर पर में न जाने की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों तक दक्षिणी तमिलनाडु, कोमोरिन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। यह 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। समुद्र के नमी के स्तर में वृद्धि और हवा के बदलते पैटर्न के कारण राज्य में बारिश होने में सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी तक सर्दी में प्रदेश से राहत रहेगी, लेकिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से मौसम बदलेगा। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 10 जिलों में इसका प्रभाव रहेगा। कहीं कहीं हल्की बरसात और बूंदाबांदी हो सकती है। कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर, टोंक, चूरू, जोधपुर, फलोदी, सीकर, अजमेर में दिन का तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा। वही अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य के डूंगरपुर और बाड़मेर में सबसे गर्म इलाके रहे। यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुँच गया। तापमान में कमी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 21 जनवरी तक यह स्थिति बनी रह सकती है। इसके बाद फिर मौसम बदलेगा। बारिश के प्रभाव से न्यूनतम व न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। बीते 24 घंटों के दौरान हाल की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के एरिया में एक दिन में भी हल्का कोहरा और आसमान में हल्के बादल रहे। कल दिन सबसे अधिक तापमान डूंगरपुर में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर में कल रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व उदयपुर में 28.1 डिग्री सेल्सियस व जालोर का 28.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। हरियाणा का तापमान बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान करनाल का 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.9 डिग्री ज़्यादा है। इसके अलावा अधिकतम तापमान करनाल में 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज़्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सर्दी वाले सालों
के मुकाबले थोड़ी कम पड़ी है, लेकिन कोहरा बाकी सालों के मुकाबले ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 22 फरवरी को उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश का औसत तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की में अलर्ट जारी। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान यहाँ बादल गरजने के साथ ही बारिश की संभावना है। वह पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ में बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि नागौर और श्रीगंगानगर के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से बुधवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अगर तापमान की बात करें, डूंगरपुर जिले का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस व माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनवरी 2025 को दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ठंड की राहत मिली थी, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 26% रहने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 222 के स्तर पर है, जो खराब मानी जाती है, और कल भी इसके आसपास रहने की संभावना है। 22 व 23 जनवरी को पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो सकती है। लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि हो रही है, ठंड में थोड़ी कमी आई है। हालांकि कोहरे के कारण यात्रियों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों का मौसम। मध्य प्रदेश के पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर कम हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। विशेषकर 25 व 26 जनवरी के आसपास कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के 24 जिलों में मध्यम व घने कोहरे की संभावना जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि बिहार में 27 जनवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा। कश्मीर में 21 जनवरी की रात के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, जिससे ठंड का असर बढ़ गया। आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।